हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अपने लिए, अपने सेवा के लिए चुना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उस महान पिता को धन्यवाद देते हैं जो हमें अपना बेटा मान के और हमें इस वचन को एक दूसरे के लिए बांटने के लिए मौका दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन से पहले कि परमेश्वर हम और हमारे परिवार को और जितने लोग हमें देख रहे हैं हम सबको एक आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद। मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। मैं प्रार्थनाओं को सुन के स्वीकार करो मेरे खुदा। इन वचन को प्रभु जी मेरे तन मन में, प्रभु जी मेरे दिमाग में, प्रभु जी इस तरह समाओ मेरे खुदा कि हमारा जीवन प्रभु जी अब जो बिगड़ा हुआ जीवन है वो सुधार आए, उसमें सुधार आए और हमारा परिवार कुशल पूर्वक सुखी संसार हो जाए। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम एक दूसरे के लिए एक कृपा करने के लिए आशीषित हों और एक दूसरे को बचाने के लिए आपके नाम से प्रभु जी हमें आशीषित करो। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हमारी छोटी प्रार्थना स्वीकार करो। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह महापवित्र के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम लोग चलेंगे आज परमेश्वर के वचन में। इस वचन से परमेश्वर हमें सिखाया है कि परमेश्वर हमें किस तरह से हमें रख सकता है। हालेलुया, हमें किस तरह परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर हमें उस वचन को आज हमें बताने जा रहा है कि हम कैसे परमेश्वर को अपना समझ सकते हैं। हालेलुया, इसलिए हमें इस परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से और बहुत बिल्कुल ध्यान से और दिमाग से और हमें सुनना है और सुन के समझना है। तब हमें इन परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। हम लोग चलेंगे मरकुस का 10 अध्याय उसका 23 आयत का पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, यीशु ने चारों ओर देख के अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। चेले इसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान धनवान के परमेश्वर प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हाँ, परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, परमेश्वर के दास पतरस ने उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक के अंत जीवन पर बहुत से
जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को, परमेश्वर के वचन पे धन्यवाद देते हैं। इस प्यारे वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है कि हमें लालच अगर करना है, हमें अगर लालच में रहना है तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अगर संसारी धन इकट्ठा करना है तो हम उस परमेश्वर के राज में इकट्ठा नहीं प्रवेश कर सकते, उस आत्मिक जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से, चेले जो उनके साथ हमेशा रहते थे, आज हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की के वचन के साथ हम सब लोग को सुना रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं, तो वो चीज़ हमें हमारे ऊपर भी लागू होती है। जो परमेश्वर ने इतने चेलों से कहा है वो हमारे लिए भी लागू हो सकती है। परमेश्वर कहता है अगर आप धन का लोभ करेंगे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप संसारिक धन का लोभ करेंगे, संसारिक में अगर पड़े रहेंगे तो आत्मा में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर आत्मिक पिता है। परमेश्वर क्या है? हमारा आत्मिक पिता है। परमेश्वर कहता है चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। जब ये परमेश्वर ने ये बातें कही तो चेले क्या हुए? उनकी बातों से अचंभित हुए और सोचने लगे कि ये परमेश्वर में क्या कह रहे हैं। इस पर यीशु ने उनसे दोबारा कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो लालच करते हैं, जो संसार में पड़े हुए हैं कि हमारा इतना बड़ा मकान है, हमारा इतनी बड़ी कोठी है, हमारा इतना धन है, इतना संपत्ति है, हम इन संपत्ति को छोड़ के परमेश्वर के राज में हम कैसे जाएं? उनके लिए है कि जो इसमें लोभी है, जो धन के पीछे एकदम पागल हुए हैं, वो बर्बाद हो गए धन के पीछे, वो आज तक परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सके। इसलिए परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि आप अपने बाल बच्चों की, ये भी हमारा धन है, संसारिक धन है। अब परमेश्वर कहता है आप अपनी देखिए। आगे वचन में अभी पढ़ेंगे, परमेश्वर कह रहा है कि आप अपनी देखिए, ना माता, ना बहन, ना पिता, कुछ भी नहीं। अगर इसमें आप पड़े रहेंगे तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे परमेश्वर के वचन ने दिया है, इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आगे परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर के राज की बात कर रहा है हमारा पिता, परमेश्वर की राज की बात कर रहा है कि जो परमेश्वर की राज में प्रवेश करेगा, उस सुई के शेख जो होता है उसमें ऊंट का निकल जाना। परमेश्वर कह रहा है कि जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ऐसा परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना इतना कठिन है कि सुई के छेक से ऊंट का निकलना जितना कठिन है उतना ही कठिन है हम धनवान के लिए, इन धनवान के लिए कि धनवान परमेश्वर की राज में प्रवेश नहीं कर सकते। उतना ही कठिन है जैसे ऊंट एक सुई के छेक से निकल जाना, उतना ही कठिन है धनवान के लिए। इसलिए शायद धनवान कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के राज को वो नहीं देख पाएंगे, कभी भी वो आत्मिक पिता को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, सारे चेले, जिस चेलों के सामने परमेश्वर ऐसी बातें बता रहे थे, जो सिखा रहे थे चेलों को, उन चेलों ने बिल्कुल अचंभा होके कह रहे, वे चकित होकर आपस में बातें करने लगे, कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? अगर इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, धनवानों का उद्धार नहीं हो सकता, तो किसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि पैसे वाले तो वही हैं, परमेश्वर को तो वही सोच सकते हैं। वो लोग ऐसा समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। तब यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से होता है। परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर लालच है।
लेकिन परमेश्वर के अंदर लालच नहीं है, इसलिए केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं ऐसा काम परमेश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन वो परमेश्वर बता रहा है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो कि तुम परमेश्वर के तुल्य बनो, कि परमेश्वर तुम्हें भी आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये सब कुछ हो सकता है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, प्रभु का दास पतरस वहाँ पे था उसके उन चेलों के बीच में, वो परमेश्वर से कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। परमेश्वर कह रहा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेत को छोड़ दिया हो। परमेश्वर प्रभु यीशु पतरस से कह रहा है, ऐसा कोई नहीं है, तू भी नहीं है। परमेश्वर उनसे भी कह रहा है, तू भी नहीं है, कि तू सब कुछ छोड़ के आ गया हो। ऐसा मतलब कि एक इंसान को कह रहा है, तो इंसान पतरस भी था उस समय, उनको भी कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है धरती पे कि जो सब कुछ छोड़ के बैल माता पिता भाई बहन बेटे बेटी सब कुछ छोड़ के आ गया हो, ऐसा कोई नहीं है। आगे परमेश्वर कह रहा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिससे मेरे और सुसमाचार के लिए, किसके लिए? मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के लिए और इस वचन के लिए, इस सुसमाचार के लिए जो हम एक दूसरे को बांटते हैं, जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं और समझाते हैं, सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, ऐसा कोई नहीं है। आगे परमेश्वर कह रहा है, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। परमेश्वर कहता है इस समय की बात कह रहा है परमेश्वर, इस समय 100 गुना ना पाए। आगे घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक के अनंत जीवन। परमेश्वर कह रहा है जो परलोक है, जो स्वर्ग है, उसके अनंत जीवन पाने के लिए इन सताव के साथ, इन सबको छोड़ने के बाद और ऐसे सताव के साथ जो छोड़ के और ऐसे सताव जो आज के समय में हो रहा है, सताए जा रहे हैं लोग, ऐसे सताव के साथ अगर होता है तो परमेश्वर क्या कह रहा है, सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन, उसको ही अनंत जीवन मिल सकता है, वो ही उस सुई के छेद में से निकल सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, पर बहुत से जो पहले हैं, कहता है पहले जो पहले हैं, जो इनको सोचते हैं, इनमें जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए जो पहले हैं, बहुत से जो पहले हैं अब पिछले होंगे, वो पिछले होंगे। जो आगे के लिए सोचते हैं वो पीछे होंगे, जो धन के लालच में सोचते हैं वो पीछे हो जाएंगे, और जो पिछले हैं, जो पीछे हैं, जो परमेश्वर के इस वचन को सुन के समझ रहे हैं, वो पहले स्थान पे होंगे। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो पहले स्थान पे होंगे, क्योंकि जो पीछे हैं वो समझ रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है। जो आगे हैं वो डर रहे हैं कि हम इस धन को कैसे ख़त्म कर दें, इस आशीष को कैसे ख़त्म कर दें, वो डर रहे हैं। लेकिन जो पीछे हैं वो डर ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि हम परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इन वचन के सहारे परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश करना है। हमें लोभ, लालच, बुराइयाँ, सब ऐसे गलत चीज़ हमें निकाल देना है अपने अंदर से, तब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। और आज के डेट में परमेश्वर खुद कहता है, इंसान कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम आत्मा में होंगे, हम जब तक इंसानी शरीर हमारा होगा तब तक हम कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जब हम आत्मा में होंगे, जब हम अपने इंसानी शरीर को छोड़ देंगे, जब हम आत्मा में होंगे, चाहे प्रार्थना के साथ आत्मा में रहिए, चाहे हम किसी को सुसमाचार सुनाने के साथ आत्मा में रहिए, जब हम आत्मा में होंगे तब हम परमेश्वर के राज में प्रकट करेंगे। क्योंकि एक आत्मा ही है जो परमेश्वर है, वो आत्मा ही है जो परमेश्वर ने आज कहा है कि वो परमेश्वर का प्रवेश कर सकता है, और वो इंसान नहीं कर सकता। इंसान का मतलब शरीर नहीं कर सकता। जब हम आत्मा में होंगे
तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचन को सुनने और पढ़ने वाले को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे खुदा मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन वचन के सहारे प्रभु जी आपने हमें बताया, हमें सिखाया है, हमें समझाया है कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप में कैसे आना है। हमें इस शरीर के रूप में आके हम आपको नहीं पा सकते, आपकी महिमा नहीं कर सकते, आपकी सेवा नहीं कर सकते, आपका सुसमाचार एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आपने हमें बताया है इस वचन के सहारे। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार करो मेरे खुदा, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु जी देश देश के लोग और जगह जगह के लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं उनको प्रभु जी, उनको परमेश्वर की आत्मा टच करे और उनको सिखाए इन वचन के सहारे, और वो हमेशा आपके आत्मिक रूप में ही प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार किया। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु मसीह के महापवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।